This story is straight from Chikmagalur, a hill station full of lush green forest and tall mountains. So in the journey we are gonna explore offbeat places and some of the unrealistic views from the mountains. तो ये कहानी 3 हिस्सों में बटी हुई है, सफर, रिजॉर्ट और मंजिल। तो देर किस बात की, मेरा नाम है भवानी एंड यू आर वॉचिंग 6 Feet Captures। लेट्स बिगिन। चिकमंगलुरु का सफर हमने बैंगलोर से शुरुआत करा, जहां हमारे मामा जी रहते हैं। We started our trip a little early क्योंकि बैंगलोर ट्रैफिक का आपको अंदाजा हो गई। वक्त हो रहा है अभी 5:30 और हम सब निकल चुके हैं। ये हमारे मम्मी और ये भाई साहब हमारे छोटे भाई और मामा जी नीचे। अभी फिलहाल हम मामा जी के घर से निकलने वाले हैं चिकमंगलुरु और हमारे साथ तो टोटल 4 फैमिलीज जाने वाली हैं। अभी सारे कार्स रेडी हो चुके हैं और अभी एक छोटा सा ग्रुप पिक लेंगे हम सब, फिर जर्नी शुरू करने वाले हैं। अब तक ये हमारे मामा जी हैं। चल अभी शुरू कर रहे हैं, तो अभी जाके ये वाला रोड में जाके पहुंचेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्यों इतनी दूर अकेले चले हुजूर, क्या मिला तुम्हें चले जो सबसे दूर। Then we made our first stop at Hotel Dwarka for breakfast and कसम से it was truly tasty, एकदम साउथ इंडियन टेस्ट that मैं recommend करूँगा to halt at this place अगर आप चिकमंगलुरु ट्रिप पे निकल रहे हो तो। मीट कायरा, ये इस ट्रिप की वन ऑफ द यंगेस्ट एंड प्यारी मेंबर है, जिसे विक्ट्री करना हमने इस पूरे ट्रिप में सिखाया। तो आखिरी तक बने रहिएगा ऑल्सो टू सी हर डूइंग विक्ट्री परफेक्टली। Say hi. Look to the camera. Look to the camera. यहाँ हाय करो। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट। अभी डायरेक्ट निकलते हैं अपने डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक चिकमंगलुरु बिना किसी स्टॉपेज के। खाना कैसा लगा सबको? सब अच्छा ही बोलना। क्या फिर से यहाँ पे खाना चाहेंगे? डिपेंड करता है अभी दोस्त लोग का। इनको हटाओ ग्रुप से प्लीज। पुलाव अच्छा था बोल रही है। अब हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। लंबे सफर के बाद जैसे ही हमने रिजॉर्ट एंटर किया, ऐसा लगा जैसे कोई मूवी सीन के सेट पे आ गए थे हम। मैं तो कार के विंडशील्ड से दूर उस व्यू को देखकर ही खुश हो रहा था। इफ यू विल आस्क मी व्हाट इज पीस, गॉड आई विल जस्ट शो यू दिस प्लेस। हम सारे इतने एक्साइटेड थे कि कार से लगेज बिना उतारे ही वी वेंट टू एक्सप्लोर नियर बाई प्लेसेस। एंड तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे और ये वीडियो देखोगे, डू नॉट कॉल मी अंकल, ओके? जस्ट कॉल मी ब्रो प्लीज। अच्छा नहीं लगता यार। बच्चा बड़ा होके बाप बन गया। बाप बन गया? बुढ़ा कब बुढ़ा होगा? बुढ़ा लाइफ साइकिल मर गया। Zahar, Zahar नहीं, Zahar
अमृत टिक वन टाइम दो ना सही। गुलगुले वर्ड से दो तीन लड़की है ना वर्ड लड़की है। कौन से हो बीच या पहले या लास्ट में? सेकंड वर्ड है। अंधेरा बहुत हो चुका था तो इट्स टाइम टू टेक सम रेस्ट। कल सुबह आपको रिजॉर्ट का एक अच्छा व्यू दिखाते हैं। I tried so hard to let go, writing poetry and rhymes just to get you off my mind. It's either yes or it's no. I'm not a yo-yo on a तो दोस्त फिलहाल हम लोग रुके हैं कॉफी सफारी होम स्टे फॉर 3 days एंड लेट मी टेल यू ये पूरा होम स्टे सफारी ऐसे पूरा ग्रीनरी लश ग्रीन से भरा हुआ है एंड ऑल दोज ऐसे लंबे लंबे पाइन ट्रीज ऐसे पूरे कवर्ड है। इट्स लाइक समथिंग मैं किसी आउटस्कर्ट प्लेस पे आ गया हूँ, जैसे कि बीच में घर होता है चारों तरफ ग्रीनरीज और चारों तरफ कोई बिल्डिंग्स नहीं है, नथिंग। आगे एक तो छोटा सा लेक है और यहाँ से सनराइज पूरी अच्छी तरह से दिखता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जैसे गाँव में सुबह सुबह उठो तो यू नो मुर्गे ऐसे आवाज़ करते हैं, बट हियर यू कैन फाइंड वैसे पिकॉक्स चिल्लाते हैं सुबह सुबह। और ये मेरा पहला रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस है और मैं सोचा था कि थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं आई नो, बट इट्स वर्थ इट मैन। So he's the owner of this coffee homestay safari. Hello sir. Hello, hi. One thing I want to say that sir, it's my first experience in this resort. Okay. And I've never been to any resort before and I think मैं एटलीस्ट फिर से एक साल में 5-6 बार तो विजिट कर लूँगा। ऐसा द वाइब इज समथिंग वेरी डिफरेंट हियर। Okay, it was a pleasure, sir. फूड से लेके स्टे everything was on top notch. You want to say to the visitors who will be visiting? Sure. Welcome to Coffee Safari Homestay. It is located in 20 acres of coffee plantation. We have 6 rooms. Total 20 members can be accommodated in our property. We usually provide afternoon lunch, evening coffee with snacks, night dinner and morning breakfast. We had a lot of satisfied customer. That is all because of John. He is our caretaker as well as cook for the Coffee Safari Homestay. that you flip and twist and swing. Not gonna vibe tonight. You don't get everything you like. सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे हमारी मुलाकात एक और फैमिली से होती है। मीट रामू, रोजी और रैम्बो। दे आर वेरी फ्रेंडली टू द विजिटर्स जो स्टेकेशन पर आते हैं यहाँ। और फिर ज़रा सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट के बाद हम रेडी हो गए अगले हिस्से की ओर। हुजूर मंजिल एक ऐसा शब्द है जो रास्ते, पल, यादें और नज़ारों से बनती है। तो चलो उस रास्ते पर कुछ हंसी पल और बेहतरीन नज़ारों के साथ यादें बुनते हैं। अभी हम एक व्यू पॉइंट में रुके और जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। हम सारे माउंटेन्स और वो पूरा बादलों से कोहरा पूरा ओढ़ चुका है। यहाँ पर फोटो ले लो दोनों। और वहाँ तो पूरा एकदम सी पूरा बादल ऐसे पूरा नीचे आ रहे हैं। आई थिंक पूरा और थोड़ा टाइम में ये पूरा बादल घेर लेंगे इस माउंटेन्स को। अच्छा डाउन। हाँ ओके। तो अभी हम पहला अपना डेस्टिनेशन आए झरी वाटरफॉल्स। तो पूरा यहाँ से पूरा रास्ता वहाँ जाके नीचे से होके जाना है हमें। फिर अपना जीप नहीं जा सकता क्या? नहीं। अच्छा यहाँ से प्राइवेट जीप जाते हैं सारे। तो थिंग इज जो झरी वाटरफॉल्स है वहाँ तक आप अपने कार से तो आ सकते हैं यहाँ तक, बट यहाँ से जितने भी नीचे जाना होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सो प्राइवेट कार से यहाँ जो जीप्स है वहीं से ही विद दैट ओनली यू कैन ट्रैवल डाउन और एल्स यहाँ पे ट्रैकिंग करना अलाउड नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि नीचे रास्ता इतना ऑफ रोड है कि फैमिली के साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो डाउन। यहाँ से पर जीप राइड का कॉस्ट है 800 रुपीज़। एंड वाई नॉट, थोड़ा ऑफ रोड एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं ना।
रिमेंबर मेरे को ये रास्ता पूरा सिमलीपाल वाला जैसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ट्रेल होके रास्ते थे और वाटरफॉल्स के लिए हमें ऐसे जंगलों के बीच से गुजरने पड़ रहे थे। जीप ड्रॉप पॉइंट से वाटरफॉल का रास्ता पूरे ग्रीन फॉरेस्ट, पक्षियों के आवाज़ और झरने के पानी से गूंज रही थी। इतना काम और शांत जगह पे मानो घंटों बिताने का दिल कर रहा था। और समय रहते ही हमें पहाड़ों पे भी जाना था, जहाँ पे मौसम शायद बिगड़ सकता है, इसलिए अभी आगे बढ़ते हैं। वो चिल्ड वेदर में वाटरफॉल और उसके चारों तरफ का नज़ारा और भी कलरफुल बन चुका था। ठंड में मेरी तो हिम्मत नहीं थी, पर मामा जी और दीपक भैया ने वाटरफॉल के असली मजे लिए। फिर वक्त रहते हम चल दिए टुवर्ड जेड पॉइंट हिल रेंज। और दोस्त, यहाँ तो फीलिंग ही कुछ और थी। नज़ारों के साथ साथ बादलों को आप अपने करीब से महसूस कर पाओगे। चल जहाँ मन चले, दो पल के लिए सही कर जो मन करे, छोटी सी है जिंदगी। ये जो क्लिप है ये वाला है जेड पॉइंट, और यहाँ से वहाँ जाएंगे दैट इज सुसाइड पॉइंट। तो वो वाला जगह बहुत ही कोहरा है अभी। तो नेचर के इतने करीब होने का वो सुकून भरा एहसास और वो नाक से ऊपर वाली ठंड में मानो जैसे आप वादियों में खड़े खड़े खो जाओगे। तो सारे अभी हमारे ग्रुप में जितने भी ट्रैक करने वाले एंथुसियास्ट थे सब ऊपर चले चुके हैं। मतलब पूरा ऊपर नहीं गए अभी, यहाँ ये तो जेड पॉइंट है, वहाँ तक कहीं तो गए। और कुछ 10 मिनट पहले पूरा रास्ता दिख रहा था, अभी पूरा बादलों से भर चुका है और हम दोनों अभी जा रहे हैं जेड पॉइंट तक। अरे दिख गया, आप रिटर्न आ रहे हो क्या आप? हाँ। वहाँ जेड पॉइंट तक गए थे सुसाइड? नहीं, यहाँ तक गया। अच्छा, आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहते हैं ना, कुछ लम्हों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आंखें मूंदने की देरी है। सफर मेरा होगा कैसा, मीलों जैसा होगा ये, मुझे कहाँ होगा पता, कहाँ मुझे जाना है। लुक्स लाइक अभी बहुत ही कोहरा हो चुका है और यहाँ पर दिस इज जेड पॉइंट और वो है सुसाइड पॉइंट। तो देख सकते हो पूरा कोहरे से भर चुका है वो माउंटेन। तो अभी कोई चलने के वहाँ पे कदाच में है ही नहीं कोई। पहाड़ों में फिर स्वादिष्ट लंच करके हम चले अपने आखिरी मंजिल पर, मुलायमगिरी हिल्स। और ये वो माउंटेन है जहाँ पे द फेमस नीलकुरिंजे फ्लावर्स ब्लूम होते हैं आफ्टर 12 लॉन्ग ईयर्स। एंड लेट्स फाइंड आउट वेदर वी कैन सी इट और नॉट। चिकमंगलूर के सबसे ऊंचे माउंटेन पे चढ़ने में जितना मजा आ रहा था, आधे रास्ते बाद उसी तरह हर एक सांस को गिनने लग गए थे हम। आधे रास्ते आए, पूरी हालत खराब, सांस फूले जा रही है। ऑल्दो गर्मी नहीं है इसलिए थोड़ी बहुत एनर्जी बच रही है बार बार। वो तो बस बादलों से ढकी मंजिल से ईगल आई व्यू देखने का जुनून खींच रही थी हमें। जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये था हमारा आखिरी ट्रैक यहाँ का, जहाँ you know I was saying about those violet flowers। देखो अभी बहुत कम ऐसे देखने को मिल रहे हैं, बट दीज आर द वंस जिसके बारे में मैं बोल रहा था, दैट ब्लूम्स ओवर आफ्टर 12 years। आई थिंक अभी इट्स लाइक कि सीजन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अनलाइक सीजन चला गया। सो दैट्स इट फॉर डे 2 एट चिकमंगलूर। अगली सुबह और भी शानदार, मज़ेदार और ख़तरनाक होने वाली है, तो गुस्से की पेटी बांध ले और सब्सक्राइब। जल्द मिलता है।